लखनऊ तंत्र मंत्र के चलते एक और मासूम बच्ची की दी गई बलि, हुआ खुलासा। लखनऊ दुबग्गा थाना क्षेत्र स्थित आम्रपाली योजना कॉलोनी में रहने वाले छोटेलाल ने दुबग्गा थाने में दिनांक 24 जनवरी 2025 को मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस उपायुक्त पश्चिमी ने 5 टीमें गठित कर क्राइम टीम भी शामिल की गई। 6 फरवरी 2025 को एक खास मुखबिर की सूचना पर अभियुक्ता जुगनू पत्नी सोनू पंडित को किया गया गिरफ्तार। पकड़े जाने के डर से मुख्य आरोपी जुगनू पंडित ने लगाई थी फांसी। पुलिस उपायुक्त पश्चिमी ने गिरफ्तार करने वाली टीम को 25,000 रुपए इनाम देने की घोषणा की। ब्यूरो रिपोर्ट AK सिंह के साथ RK सिंह की रिपोर्ट। जैसा कि आप लोगों को जानकारी है कि 23 तारीख को दुबग्गा क्षेत्र में एक 8 वर्षीय बच्ची जो है वो घर से लापता हो गई। थोड़ा तेज बोलिए। और 24 तारीख को उसका अभियोग पंजीकृत कराया गया था। इसमें बहुत सारी हमारी इसमें लखनऊ क्राइम ब्रांच, DCP वेस्ट क्राइम ब्रांच और दुबग्गा और इसका जो है ACP काकोरी भी है, उनके द्वारा किया जा रहा था। और इन लोगों ने बहुत सारा प्रयास किया बच्ची को ढूंढने के लिए। कैमरे का सहारा लिया, तलाशी की गई। मामूल की पुलिस स्वयं अपना खुद भेष बदल के गाँव में घूमी, कोई बात जानकारी हो जाए। लेकिन आपको जानकारी होगी कि 1 तारीख को इस बच्ची का बड़ा नाला है और क्या उस शव को बचा कमा। इसके उपरांत इस पूरे घटनाक्रम पर पुलिस ने अपनी नजर पैनी और लगातार तमाम तरह के सर्विलांस, वैज्ञानिक साक्ष्य और लोगों से पूछताछ, CCTV फुटेज, बहुत सारी बातों को समावेश करने के बाद इसमें पता ये चला कि इसमें एक संदिग्ध व्यक्ति, जिसका नाम सोनू पंडित था, जो उसी के गांव का ही रहने वाला था और उसको पूछताछ के लिए पुलिस ने 28 तारीख को लाई थी। और उसके पीछे कारण ये था कि उसकी मोबाइल में एक मैसेज था जिसमें ये लिखा था कि मुझे ज़्यादा फ़ोन मत करो, मेरा फ़ोन सर्विलांस में। और इस मैसेज को उसने डिलीट किया था, किंतु उसको मोबाइल की अधिक जानकारी न होने के कारण ये मैसेज जो है रिसाइकिल बिन में सेव था। हमारी सर्विलांस टीम ने इसको पकड़ लिया इस बात को और उसके पीछे उसके ऊपर नज़र रखनी शुरू की। उसके उपरांत उसको एक हम लोगों को CCTV फुटेज मिली, जिसमें वो बच्ची जो है उस व्यक्ति के घर के पास टहलती हुई दिखाई दी और उसके बाद वो घर को जाती हुई। इन दोनों साक्ष्यों पर हम लोगों ने आगे बढ़ के फिर उससे जब दोबारा पूछताछ की तो उसने पूछताछ के बाद पूछताछ की। उसके बाद अगले दिन उसके द्वारा जो है वो सुसाइड कर दिया। जब सुसाइड कर दिया गया तो इसकी एक धारा दूसरी दिशा में गई, किंतु फिर पुलिस ने अपनी जांच और तेज की और पूछताछ के बाद जो है उसकी पत्नी, जिसका नाम जुगनू है, उसको गिरफ्तार किया। और जुगनू ने जो बातें बताई, उसने बताया कि मेरा पति जो है वो तंत्र मंत्र करता है और उसको जो है वो बहुत से लोग दिखाई देते हैं और ये अक्सर ये बात कहता रहता था कि फलाने आ गए, धमाके आ गए। हम लोगों को कुछ दिखाई नहीं देता था, लेकिन ये यही कहता था। इसके अलावा उसने ये भी बताया कि 3 साल पहले एक बाबा के चक्कर में भी ये आया था और तभी से ये बातें वो कर रहे थे। और इसके उपरांत जैसे ये घटना हुई है, उस दिन वो बच्ची जो है वो सब्जी बेचने आई थी। जब वो आ गई तो उसको इसने घर में बुलाया और तब ये जुगनू जो है वो चाय बना रही थी और उसने कहा कि भाई ये सब्जी ले लो, तो उन्होंने कहा सब्जी नहीं लेनी है, तुम चाय पी लो। जब वो बच्ची घर में आ गई उसके उपरांत उसने कहा कि हमको आज जो है जो हमारी तांत्रिक है उसमें हमें बलि देनी है। और इस क्रम में उन्होंने मिलकर मार दिया। मारने के बाद जिस साइड में उस बच्ची की डेड बॉडी को मोड़ कर रख दिया और जिस रस्सी से उस डेड बॉडी को उसने बांधा था, वो रस्सी भी उसी घर से मिली और वो उसका अपने व्यवसाय में इस्तेमाल किया।
इसके उपरांत इन लोगों ने उसकी डेड बॉडी अगले दिन सवेरे जो है वो ले जाके उस जगह पर फेंक दिया है। और उसमें हम लोगों को CCTV फुटेज मिल गई है जिसमें कि कुछ लोगों ले जाते हुए दिखाई पड़ा है। कुल मिला के तंत्र मंत्र के चक्कर में ये बच्ची की हत्या हो गई और इसमें मुख्य रूप से सोनू पंडित और इसकी पत्नी जुगनू तुलसी है और इनको हम लोगों ने न्यायिक अपेक्षा की। सर, बलि देने की वजह क्या है कि किस वजह से बलि दी गई? अब जो बलि देने वाला है वो इसके बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं थी, लेकिन जो इसकी पत्नी से पूछताछ शुरू की गई तो उसने कहा बताया कि उसके ऊपर एकदम से वो उत्तेजित हो जाता था और कहता था मुझे बलि चाहिए या इस तरह की बात बताई गई। क्योंकि अब उसकी पत्नी का बयान है वो खुद मुस्लिम है तो उस पर बहुत विश्वास नहीं किया जा सकता, लेकिन ये बात सही है कि वहाँ पर तांत्रिक के कुछ सामान भी मिले और उसके द्वारा ये भी बताया गया था कि जब वो लड़की को मारने से पहले उसे 3 फूल बुलाए नहीं गए हैं। वो 3 फूल कहाँ है? वो फूल है रखे हुए हैं, उसमें उसने लौंग डाली और लड़की जो है वो पूजा करने के बाद इससे पहले भी ये घटना कर चुका था ऐसी या पहली बार इसने? अभी तक और कोई घटना इस प्रकार से नहीं आई थी क्योंकि वो है नहीं इस दुनिया में। सवाल ये आता है हत्या करने के बाद लेकर के कुछ किलोमीटर की दूरी पर गया है वहाँ पर बात की जाए तो पुलिस जो चेकिंग करती है, चेकिंग के दौरान किसी तरह की कोई जानकारी नहीं लग पाई। 3 किलोमीटर का पूरा दायरा तय किया। अब ये घटना उसने सवेरे 7 बजे की थी और इसमें वो हाईवे से लेके गए। हाईवे पर आमतौर से जाके वो कॉस्मेटिक का सामान बेचता है, उसे बहुत सारे रास्ते पता थे और उससे उस रास्ते से तो सर इसमें ये कहा जाएगा कि किस तरीके जो पत्नी और इसका दोनों का रोल रहा है, बलि को लेकर के पूरी घटना की गई, कपड़े को चेंज करके वहाँ तक ले जाया गया, क्या इसको ठग के लेके ऐसे जो उसके अंदर नहीं। ये अच्छी बात आपने बताई कि उसने जो बच्ची ने कपड़ा पहन रखा था उसके ऊपर एक टी-शर्ट जो पिंक कलर की थी वो और पहनाई गई। इसकी पत्नी ने पूछताछ में बताया कि वो टी-शर्ट थी वो बच्चों के लिए ही खरीदी, इसके खुद के भी बच्चे हैं उनके लिए खरीदी थी, लेकिन वो बड़ी हो रही थी वो उसने उसको खुद ही पहनाया, कहा तुम पहन लो। और जब वो चाय पी रही थी तो उसी दौरान उसको पहन के निकल गई और उसके बाद जो पीछे साइकिल खड़ी है आपने देखा होगा उसके ऊपर उसने कपड़ा डाल दिया और हत्या कर दी। पड़ोस के जो लोग हैं उन्होंने भी इस मामले को लेकर के कई बार शिकायत की पहली घटना रही बच्ची की और बच्ची जब लापता हुई वहाँ लेकर के तो क्या लोगों ने नहीं देखा जब उसको लेकर के निकले तब भी किसी ने नहीं देखा? आसपास लोगों ने अलग देखा होगा, बताया नहीं। फिलहाल जांच में इसकी बात आई। इसमें अभी केवल 2 ही लोग सामने आ रहे हैं या फिर इसमें कोई सस्पेक्ट नहीं है? नहीं, इसमें और कोई सस्पेक्ट नहीं, इसमें सिर्फ 2 लोग हैं और एक जानते हैं उसके बारे में और दूसरे